I am basically from studied in the Lucknow. मैंने लखनऊ में और मेरे टीममेट सारे लखनऊ में ही पढ़े हुए हैं। मैं उनका सबका स्वागत करना चाहूंगा। शेफ शशांक। Yes. Chef, Yes. Are you there? Maybe he's not Tarun? able to hear you. Please, next chef, please. Yes, sir. Chef Tarun, tell me about yourself. Please intro yourself, please. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Chef Tarun from student of MIT University, Jaipur. And as well, sir, I am a YouTuber. If you want to watch my videos, you can search Chef Tarun Garwal on YouTube, or I have many Instagram page and Facebook page as well as. So you can join over me there, and I will take very different type of recipes over there. I will hand over to Shashank Chef. Chef Shashank. Chef Shashank, please unmute. Unmute yourself, please. पहले तो मैं अमूल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अमूल ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं शेफ शशांक भदौरिया ओनर ऑफ द रूट 40 रेस्टोरेंट बहराइच। ओवर टू शेफ रमाकांत। Hi, thanks, Chef. This is Ramakant Gaur. I am executive chef of Gyan Sagar Medical College, which is situated in Rajpura, Punjab. It is basically a nodal center which is covering of the patients of the corona, and I have studied from IHM City Lucknow, which is known as PHK, College of Hospitality and Tourism. Studies. Thanks. Please come on, Chef. Chef Kamal, please unmute. Namaskar. Yes. Can you hear me, sir? Yes. Audible, please. You are audible Okay. now. Namaskar. My name is Kamal, और I am senior secretary of होटल क्लार्क अवार्ड लखनऊ। एंड पहले तो मैं अमूल को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। तो थैंक्स टू अमूल एंड विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय सर एंड थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Kamal. I'm very grateful to for this platform, and we are going to make kebab-e-nawab. This is the kebab. लखनऊ की बात हो और कबाब ना पूछे जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लखनऊ is famous for its cuisine, especially for the kebab and some other kind of dishes also very famous. And here is also famous तहजीब, नजाकत। नजाकत से मुझे याद आया, अरे नजाकत, एक चमेली का फूल जो सर पे रख दिया तो कमर लचक गई। क्या नजाकत का वहां पर एक शायर ने इस शेर के थ्रू वहां पर ये इतना अच्छी तरीके से उसको दर्शाया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शेफ शशांक, आप क्या करने वाले हैं अपने डिश में, स्टार्ट करिए और साथ साथ हम लोग प्रिपेयर करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पनीर लेते हैं। दिस इज अमूल का पनीर है, ग्रेट किया हुआ। ग्रेटेड पोटैटोज, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर। मिक्स टुगेदर, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और एक डो बनाना है।
आप डो के बारे में कुछ बता सकते हैं? शशांक, एक अच्छा सा डो तैयार करना है, स्मूथ। शेफ कमल, अपने डो के बारे में बताइए, जो आप तैयार कर रहे हैं कबाब की अपर लेयर। शेफ रमाकांत, अपने डो के बारे में बताइए। We are using dough of like cottage cheese and the potato. We have added salt and pepper and some of ginger garlic, which gives a flavor like enhance. And this is a dough which looks like this. And we are going to step spinach within this. We add spinach. Then again we are going with some of dry nuts. ओके, नाउ आप लोगों का डो तैयार हो गया है। यस शेफ। दिखाइए मुझे अपना डो, एक बार अपना अपना डो दिखाइए मुझे। ये देखिए शेफ। यस सर, रेडी हो गया सर डो। ओके, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टफिंग। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम लोग पालक लेंगे, जो कि पहले से ब्लांच और कीमा किया हुआ है। थोड़ा सा ग्रीन चिली, ड्राई नट्स में थोड़ा सा हम लोग रेजिन्स ऐड करेंगे, आलमंड एंड कैश्यू। ओके। मिक्स इट। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। यस प्लीज। सॉल्ट पेपर मिक्स कर लीजिए उसी के साथ में। आप लोगों का स्टफिंग तैयार हो गया है? हाँ सर, स्टफिंग तैयार हो गया सर। रेडी? यस सर। जय वरुण, आप अपने टीचर्स के बारे में कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं? सर जो बेसिकली सर मेरे टीचर्स हैं कॉलेज में, तो सर वो भी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और सर उनकी स्कूलिंग वगैरह भी लखनऊ से हुई है। और सर साथ ही साथ उनको कबाब खाना सर बहुत अगर पसंद होता है, तो सर इस कारण से सर आज हम कबाब बना रहे हैं हम आप सबके साथ मिलकर। और सर और ये डिश सर मैं अपने कॉलेज के टीचर्स और सर मैं लाइफ टाइम टीचर्स जिनने मेरे को अभी तक पढ़ाया है, इस पोजीशन तक पहुंचाया है सर, उनके सब सपोर्ट को थैंक यू करते हुए सर आज मैं ये डिश उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। और साथ में सर मैं अमूल को भी थैंक यू करना चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि जिसने मेरे को अपने टीचर के सामने कुछ स्टैंड देने के लिए कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं वहाँ खड़ा हो सकूँ और उनको कुछ डेडिकेट कर सकूँ। थैंक यू अमूल। Thank you so much for your wonderful dedication. Now, I would like to invite Chef Ramakant. Would you like to tell about your dedication regarding your teachers? Chef Ramakant? Yeah. Please tell me about your dedication, whatever you are regarding your teacher. Thanks, Chef. I will really wish thanks to my teachers who teaches us and create something. They made us to stand somewhere and to present the college, school. I thank to Mr. Siddharth Bhutani. I thank to Mr. Raj Aishwarya. I thank to Mr. Vimal Kumar. I thank to Mr. Abhijit Rajada sir, who been with us
जिन्होंने हमें अच्छे खासे से पढ़ाया और हम कुछ हैं। इस तरीके से इसमें स्टफिंग करना है, साथ साथ कबाब बनाते रहिए। I would like to invite Chef Kamal. शेफ, Speak about Chef Kamal. शेफ, आप अपने टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? Chef Kamal, you are not audible. Chef Sasank, यस शेफ। आप अपने बारे मैं तो जी बताइए। मैं सारे टीचर्स को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे सबसे फेवरेट टीचर जो थे वो मिस्टर बिमल कुमार। उन्होंने तो हम लोगों की बहुत मतलब हेल्प की, हर तरीके से हमें एक एक बेसिक चीजें सिखाई। और खासकर जब टेस्ट कंपटीशन होता था तो हमारे साथ लग के प्रिपरेशन कराते थे। वो ईच एंड एवरीथिंग बताते थे। वो वहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम फेस आ सकती हैं, क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, कैसे हमको मैनेज करना है, अगर हमें कुकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो मैं बिमल सर का करना चाहूँगा। उन्होंने बेसिक से लेके ऊपर सारी चीज़ें हम लोग को समझाई। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे जो हमको क्लियर ना करें। तो सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया उन्हीं का अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। इसी के साथ जी हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके याद है, आपने बिल्कुल सही कहा। विमल कुमार सर हम लोगों को हमेशा गाइड करते थे। शेफ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत अच्छे से बताते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, दोनों चीजें। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने मुझे एक बार बहुत अच्छी चीज बताई थी। कंपटीशन के समय उन्होंने मुझे कहा था कि सारे लोग इस ईट से स्टार्टर्स प्रिपेयर करेंगे, तुम स्वीट प्रिपेयर करो। और फिर हम दोनों लोग उस टीम में थे और हम लोगों ने एक बनाया था और उससे हम लोग एक सेकंड प्राइज विनर हुए थे। दिस इज द इंसिडेंट आई रिमेम्बर। एंड मिस्टर सिद्धार्थ भूटानी ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर, जिन्होंने हर एरिया में मुझे गाइड किया और आगे बढ़ाया। इवन फर्स्ट ब्रेक थ्रू मुझे इन द टीचिंग आई गॉट फ्रॉम द सिद्धार्थ भूटानी सर। एंड हम ऐश्वर्य राज सर को कैसे भूल सकते हैं? क्या उनकी पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ऑल दीज थिंग्स। ऐश्वर्य राज सर हम लोगों को समय समय पे देते रहते थे, जिससे कि हम लोगों का एक करियर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाया। एंड अभिजीत राजदादा सर, अभिजीत सर ज्ञान के भंडार, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हमेशा उनके हाथ में एक किताब दिखाई देती थी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमेशा वो प्रिपरेशन करते रहते थे, फूड प्रोडक्शन हो या F&B सर्विस हो या कोई भी और भी सब्जेक्ट हो। इस तरीके से सारे फैकल्टी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे करियर में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जहां पर आज हम लोग खड़े हैं, हम सारे लोग एक ही कॉलेज के और एक ही टीचर से पढ़े हुए हैं। ये कबाब की रेसिपी डेडिकेट टू ऑल दोज टीचर्स जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, यहां तक लेकर के आए। और थैंक यू टू अमूल जिन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया। फॉर द डेडिकेशन,
regarding my teachers. जो कबाब हम लोग बना रहे हैं, इस कबाब को बेसिकली हम लोगों ने इन्वेंट किया है। दिस टाइप कबाब नहीं होता है वहां पर, इस तरीके का कोई कबाब नहीं होता है। ये कबाब हम लोगों ने इन्वेंट किया है, इसका स्टफिंग भी हम ही लोगों ने बनाई है। एंड दिस इज द न्यू कबाब whatever we are going to prepare. And गलावटी कबाब एक बहुत ही फेमस कबाब है लखनऊ का, जिसमें गलावट मीन्स होता है टेंडर करना, उसको सॉफ्टन करना, उसको उसके मीट्स को ब्रेक डाउन करना। दिस इज द काइंड ऑफ गलावट कबाब होता है। उसी से इसको इंस्पायर करके, उसी से हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स लेकर के इसको बनाया है वेजिटेरियन फॉर्मेट में। आप लोगों के कबाब रेडी हो गए हैं? शेफ शशांक? यस शेफ, आपका जी स्टफिंग रेडी हो गए। स्टफिंग हो रही है, थोड़ी सी कबाब दिखाइए। हम लोग गैस ऑन करते हैं। कमल, आपके कबाब रेडी हैं, दिखाइए प्लीज। माय कबाब इज रेडी नाउ। शेफ कमल, कबाब दिखाइए हमें, आपके कबाब दिखाइए। कबाब इज रेडी सर। तरुण, शेफ तरुण, अपने कबाब दिखाइए प्लीज। सर कबाब रेडी है और हमने सर तवे पर बढ़िया अमूल का मक्खन डाला है सर कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए। ओह, अमूल का मक्खन, आहा, हाँ सर अमूल का मक्खन सर 4 चांद लगा देगा सर कबाब में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। इसी तरीके नजाकत की जब बात होती है, सॉफ्टनेस की जब बात होती है, तहजीब की जब बात होती है, तो लखनऊ को हम भूल सकते हैं। और उसकी नजाकत, उसकी सॉफ्टनेस, उसके खाने में, उसके कबाब में बहुत ही आसानी से सब जगह पर देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने गलावटी कबाब की बात करी, इसी तरीके से काकोरी कबाब। काकोरी कबाब एक बहुत अच्छा कबाब है, ये भी मटन से बनता है, नॉन वेजिटेरियन है। ये सीख में लगाया जाता है। एक पास में जगह है काकोरी, लखनऊ के पास में, वहां से ये इन्वेंट हुआ है। साथ ही साथ मैं ऐड करता हूं इसको अमूल का घी। तवे पर चलो फ्राई करने के लिए धीरे गरम हो। हाँ, तो मैं बता रहा था नजाकत में मुझे एक और नज्म याद आती है। नाजुकी खत्म है उन पर तो ये फरमाते हैं, नाजुकी खत्म है उन पर तो ये फरमाते हैं, फर्श है मखमल का और पांव छिले जाते हैं। फर्श का और पांव छिले जाते हैं। वाह सर, वेरी नाइस। लखनऊ के खाने के साथ साथ तहजीब, नजाकत एंड मैनरिज्म, तहजीब अगर कहें, कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द मैनरिज्म, मैनर्स, जो कि वहां पर बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल की भाषा में आसानी से देखा जा सकता है। और इसी तरीके से वहां पर बहुत अच्छे डांस, म्यूजिक एंड शेरो शायरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसलिए मैं शेरों का यूज अपने कबाब को दर्शाने के लिए नाउ शेफ कमल थापा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी डिश के बारे में? शेफ कमल राज थापा, ओके, आप अपने डिश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही सर। ओके, शेफ तरुण, आप बताइए कबाब के बारे में, आप क्या समझते हैं? सर जो हमारे कबाब है सर, ये सर इम्यूनिटी बढ़ाएंगे आपकी, और साथ में सर भरपूर विटामिन भी है सर। सर जैसे कि हमने कबाब के अंदर से पालक का यूज किया है स्टफिंग के लिए, तो सर पालक में एक्चुअली होता है सर विटामिन ए, विटामिन सी, और सर अच्छी मात्रा में सर मैग्नीज और आयरन भी सर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो सर अगर आप इस टाइम पे अगर ये कबाब वगैरह खाते हैं तो सर आपको बेनिफिट भी करेंगे सर, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाएंगे, और साथ में सर आपका ऑक्सीडेशन लेवल भी सर इंक्रीज करते हैं कबाब का। चलिए, साथ ही साथ हम लोग कबाब को सैलो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से, और सर साथ में सर अंदर ग्रीन कलर की जो हमने स्टफिंग करी है सर, वो काफी आई अपीलिंग होती है। ओह ग्रेट, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कबाब में जो ग्रीन कलर हमने डाला है वो इसकी आई अपीलिंग को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस देता है। यस सर। शेफ रमाकांत, यस सर। आपकी चटनी में क्या स्पेशल है? हम दो तरीके की चटनी बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं मिंट चटनी और एक बना रहे हैं रोस्टेड टोमेटो आलमंड चटनी। मिंट चटनी कुछ इस तरीके से आएगी, थोड़ी ग्रीन होगी, इसमें हम मिंट यूज कर रहे हैं, जिंजर गार्लिक यूज कर रहे हैं, ग्रीन चिली यूज कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अमूल का कर्ड भी यूज कर रहे हैं, और थोड़ा सा कलर का है, कुछ अपन कलर में शाइनिंग देनी है तो थोड़ा सा अमूल की क्रीम भी हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी है हमारी टोमेटो आलमंड, जिसमें हमने टोमेटो को रोस्ट किया है, देन उसका हमने सारा जो ब्लैक पार्ट है रोस्ट होने के बाद स्किन वो हमने निकाला हुआ है। उसके बाद हमने उसकी ग्रीन पल्प की हुई है, और उसका जो ग्रीन पल्प बचा है उसको हमने पीसा है रोस्टेड आलमंड साथ में, उसमें जिंजर गार्लिक एंड ऑल है, जो कि बहुत अच्छा है। आलमंड इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि हम नवाबी चटनी बना रहे हैं, इसलिए हम नवाबी फील देने के लिए आलमंड ऐड किया है। बहुत बढ़िया शेफ, बहुत बढ़िया शेफ, आपने बहुत बढ़िया दो चटनियां बनाई हैं। एक तो ट्रेडिशनल चटनी आपने प्रिपेयर करी है, ग्रीन चटनी, मिंट की ग्रीन चटनी, और इंग्रेडिएंट्स आपने बता दिए हैं। सेकंड आपने बनाया है आलमंड और रोस्टेड टोमेटोज का चटनी। एक्सीलेंट शेफ, आपने बहुत बढ़िया। जी बताइए। कबाब अपने फ्राई करते रहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ट्विस्ट देने के लिए टोमेटो का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। टोमेटोज का स्लाइस रखिए अपने कबाब पर फ्राई करते समय। डन सर, डन सर। वेरी गुड। यस सर। जब हम नजाकत की बात करते हैं तो कबाब हमारे कहीं टूट ना जाए, इसको दिल से सॉफ्टनेस के थ्रू इसको आप पलटिए धीरे से। देखिए कितना शानदार कलर आया है। अपने कबाब दिखाइए आप लोग। शेफ रमाकांत, आपके कबाब की क्या पोजीशन है? मेरे कबाब रेडी हो गए और मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ। गुड गुड। हम लोग इसको प्लेटिंग करने के लिए रखते हैं। हम प्लेट करने जा रहे हैं इसको।
अमूल घी की का शानदार फ्लेवर आता है कबाब में, बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। एंड प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू प्लेट इट। प्लेटिंग करने में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कबाब हमारे नकत वाले हैं। चलिए हमारी प्लेटिंग हो गई है। लाइक दिस। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देते हैं और ये टेस्टी बन जाएगा।